क्या तू अब सही सही तू सही 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 छुपी है, यहाँ छुपी है। सही तो यहाँ है ही नहीं। That is it. क्या? सही वही तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई सही भाभी? जब मैंने सही से कहा था कि मैं उसे कॉलेज नहीं जाने दूंगा, तो उसने इसे एक चैलेंज समझ लिया। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं कॉलेज जाके दिखाऊंगी और वही किया। तेरे कहने का मतलब है कि सही यहाँ से कूदकर भाग गई? दरवाजे के अलावा एक यही तो रास्ता है कमरे से बाहर निकलने का। अपने सो कॉल्ड चैलेंज को जीतने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की इसने। रियली वीरू, तुझे ये लगता है कि सही ने जो किया चैलेंज जीतने के लिए किया? नो, नॉट एट ऑल। मैं बताती हूँ ना, सही ने जो किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए किया। पर तू तो समझेगा ही नहीं ना। तुझे क्या लगा था विराट, सही यहाँ बैठकर तेरे वापस लौटने का इंतजार करेगी? अगर तू ऐसा सोचता है ना, तो इसमें गलती सिर्फ तेरी है। क्योंकि सही को जो भी जानता है वो ये भी जानता है कि सही हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत रखती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तू जबरदस्ती करके उससे अपनी बात मनवा ले। अगर आज सही बैल्कनी से कूदकर भागी है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मतलब अब तुमने गढ़चिरौली जाने का मन बना ही लिया है, लेकिन विराट और चौहान परिवार को ये नहीं पता कि वो क्या खोने जा रहे हैं। और जब तुम उनसे दूर चली जाओगी ना, उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसा आपको लगता है जीजू? क्योंकि आप मेरी परवाह करते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे चले जाने से किसी को फर्क भी पड़ेगा। बल्कि शायद कुछ लोग तो मेरे जाने का जश्न मनाएंगे। बाकी दीदी अपने पति और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में बैलेंस बना के अपनी जिंदगी शांति से बिताएंगी, और विराट सर अपनी जिंदगी खुशी से। वैसे भी उन्हें मेरे झूठे पति बनने से ज्यादा बाकी दीदी के अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनने में खुशी मिलती है। मैं ऐसी उथल पुथल भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ, सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं ना अपनी सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जरूरतमंदों की मदद करना चाहती हूँ। अपने आबा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ ये सब कुछ तभी हो सकता है जब मैं खुद को चौहान परिवार से पूरी तरीके से अलग कर लूं। जीजू, आप मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे ना? ऑफ कोर्स सही, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? आप मुझे वापस जाने से मत रोकिएगा। लेकिन जीजू सही... प्लीज, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपको अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ। प्लीज मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए। हाँ। थैंक यू जीजू, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, आपसे क्लास के बाद मिलती हूँ।
ठीक है सर। बाय। तू कहना क्या चाहता है? सही पाइप के सहारे नीचे उतरी और भाग गई। इसका मतलब सही ने ये सब सिर्फ कॉलेज जाने के लिए किया। मतलब मैंने बचपन में सुना था कि लोग नदी पार करके स्कूल जाते हैं, 50 किलोमीटर साइकिल पे स्कूल जाते हैं, लेकिन कोई पाइप से उतरकर कॉलेज जा रहा है। ये कहानी कथा स्टोरी तो बहुत ही नहीं है ना वहीनी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़की इस हद तक जा सकती है। लेकिन गलती तुम्हारी भी है विराट। नहीं तुम लोगों के झगड़े कब खत्म होंगे? सबको लगी मिर्ची, रूम की खुली थी खिड़की। सबको लगी मिर्ची, रूम की खुली थी खिड़की। सही गई भाग, सबको लगी आग। सही गई भाग, सबको लगी आग। ये सही भाग। सही भाग गई। चुप चुप, बिल्कुल चुप रहना। नहीं तो फिर आप मुझे पहले जैसे कमरे में बंद कर दोगे? कोई बात नहीं, मैं भी सही के जैसे भाग जाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। मुझे ना पहले ही भाग जाना चाहिए था। कितना मजा आता। भाग गई हमारी सही, भाग गई हमारी सही भाग। अब वीरू कुछ नहीं कर पाया। वीरू कुछ नहीं कर पाया। गप्पर आ। ये कोई मजाक की बात नहीं है। सॉरी। लेकिन वीरू, तूने सही के साथ ऐसे क्यों किया? वो मेरे जैसी है क्या जो तूने उसको कमरे में बंद कर दिया? मेरी आई तो मुझे इसलिए कमरे में बंद करती थी ना, क्योंकि नहीं ताई, मैं जानती हूँ वीरू, मैं जानती हूँ सब लोग पीछे से मेरे बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन सही तो मेरे जैसी नहीं है ना। वो तो समझदार है ना वीरू। और तू सोच वीरू, अगर किसी समझदार इंसान के साथ कोई ऐसे करेगा तो वो क्या करेगा? वो तो वही करेगा ना जो सही ने किया। वो भाग जाएगा ना। सही ने बिल्कुल सही किया तेरे साथ, पता है? बिल्कुल सही किया। ताई तू गलत समझ रही है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मुझे पता है वीरू। लेकिन तू ऐसे कैसे कर सकता है वीरू? मतलब मेरा वीरू जब आई मुझे कमरे में बंद करती थी और मुझे किसी से बात नहीं करने देती थी, तो तू कैसे सबसे मेरे लिए लड़ता था ना, और कमरे में आके मुझसे बात करता था और मेरे लिए चॉकलेट्स भी लाता था। तो फिर आज तूने सही का मेरे जैसा हाल क्यों कर दिया? हाँ ताई प्लीज ये सब मत सोच। तुझे सच में आइडिया ही नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है। और तू अपने वीरू के लिए ऐसा कैसे? वीरू तुझसे बात ही नहीं करनी। देवी ताई, सही अपनी मर्जी से इस पूजा में शामिल नहीं होना चाहती थी, और उसने मेरे सामने कहा था कि उसे इस पूजा में, इस फंक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। और विराट ने जो कुछ किया उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट वो कॉलेज तो चली गई ना, और विराट के सारे एफर्ट्स भी वेस्ट हो गए। उसे जो करना था वो कर चुकी है, और हम में से अब किसी को नहीं पता कि वो वापस कब लौटेगी। आप सब लोग भूल रहे हैं कि आज का दिन सही के बारे में नहीं था। मुझे तो इस घर में बस एक कोने में खड़े होने की आदत सी हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आज का दिन भी हमेशा की तरह होगा। बदलेगा? तू क्यों रो रही है? तो और क्या करूं बड़ी मामी, मैंने बस जिंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहा था, और वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। अब जब मुझे सारी चीजें सही होती हुई नजर आ रही है, आज का दिन मेरे लिए सबसे खास दिन होने वाला था, और आज भी सब सही की बातें कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती? क्या मैंने अपनी जिंदगी से आप सभी लोगों से कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बेटा रो मत। आखी, आई
आखी बेटा, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। हाँ, और आंख में आंसू, क्या हुआ? नमस्ते वैशाली जी। पत्र लेखा को शायद आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए भावुक हो गई। ऐसे मौके पे रोता है कोई? शायद। नमस्ते भवानी जी, ये कुछ तोहफे हमारी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अब करिश्मा, जी काकू, ये सब अंदर रख देना। आइए। आई बाबा नहीं आए? बेटा वो उनको ऐन वक्त पे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए आ नहीं पाए, लेकिन अपनी लाडली के लिए ढेर सारा आशीर्वाद भेजा उन्होंने। शैलेश जी भी आते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कभी कभी जरूरी काम आ जाते हैं। सब लोग तो आ ही गए हैं, पुरोहित जी भी आ गए हैं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। हाँ, सही और पुलकित आना। बस जिन्हें पूजा में शामिल होना था वो सब आ चुके हैं। अब पूजा में कोई देरी नहीं होगी। हाँ बहनी, और वैसे भी पत्रलेखा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, पूजा के लिए व्रत रखा है उसने, और मुहूर्त निकल जाने से पहले हमें पूजा शुरू कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, आइए, अब किसका इंतजार है? आइए। आप शिवानी, पुरोहित जी को बुला। हो बहनी। या पता नहीं मेरी सही कहाँ है, वो कैसी है, किस हाल में है, वो ठीक है कि नहीं, उसकी रक्षा करना पापा। अब आप दोनों ये अक्षत अग्निकुंड में डाल दीजिए। ओम नमो नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हुं विष्णवे नमः। अब अपना हाथ आगे कीजिए। ओम नमो नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हुं विष्णवे नमः। काकू, आप इतने टेंशन में क्यों हो? सही पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। अरे काकू, आप टेंशन मत लो, अपनी सही है ना, वो एकदम ठीक होगी। आप चलो मेरे साथ पूजा में बैठो, चलो ना काकू। उफ़ो, काकू आप मत परेशान होना इतना, क्या हुआ है? फोन भी नहीं उठा रही है ना, पता नहीं। ओह, अच्छा काकू, मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलकित को फोन करती हूँ और पुलकित को बोलती हूँ कि वो सही को अपने साथ लेकर आए। ओके? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, आप पूजा में बैठो, जाओ। तू मला सांग। हाँ हो, नक्की। लगता है सबको पता चल गया है कि सही घर से भाग गई है, तभी देवी मुझे बार बार फोन कर रही है। पूजा शुरू हो गई होगी सही, हमें जल्दी चवान निवास पहुंचना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जीजू, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी ये सिर्फ दिखावे की पूजा है। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि पाखी दीदी अपनी बनावटी खुशी को सच साबित करने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रही है। जी। अब आप अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए और ये घी अग्नि में अर्पित कीजिए। आप अपना हाथ इनके हाथ के ऊपर रख दीजिए। ॐ नमो नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ हुं विष्णवे नमः। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ सही, लेकिन मुझे देवयानी की फिक्र हो रही है। मुझे उसके पास जल्दी पहुंचना ही होगा। वो मेरे बिना वहां अकेला महसूस कर रही होगी, और तुम भी तो वहां नहीं हो उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते। अब आप सभी लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़िए। देखती हूँ विराट, जैसे तुमने उस दिन योगा रिट्रीट में मुझे आग से बचाया था, आज भी तुम मुझे इससे बचाते हो या नहीं। पत्रलेखा, पत्रलेखा, तुम ठीक हो ना? विराट को मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं। भगवान करे वहां सब ठीक हो। सब ठीक ही होगा जीजू। मैं जो वहां नहीं हूँ, और आप देखिएगा काकू मुझे देखते ही बोलेंगी, मस्त है मस्त, आ गई जंगली मुर्गी। ए लड़की, तुझे जब पता है पूजा में देर से आना अपशगुन होता है, तो क्यों कर दिया ऐसा? गुरुजी, ऐसी आग लगना कोई अपशकुन तो नहीं होता ना? नहीं भवानी जी, बल्कि सम्राट ने आग बुझाकर अपने पति धर्म का निर्वाह किया है। इसने अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन निभाया है। इसमें कोई अपशगुन नहीं है। जैसे लक्ष्मी जी के आगमन से विष्णु जी का समग्र जीवन सुख और समृद्धि से भर गया था, वैसे ही पत्रलेखा भी ये साबित कर देगी कि वह इस घर की लक्ष्मी है। सम्राट और पत्रलेखा की जोड़ी विष्णु और लक्ष्मी जी की तरह ही बनी रहे। बधाई हो भवानी जी, आपके घर लक्ष्मी पधारी है। सही पुलकित, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? देवी, वो मैं ड्राइव कर रहा था ना, इसलिए। ओह अच्छा। सही, मुझे पता है, तो खिड़की से भाग के चली गई ना? लेकिन मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तूने मुझे क्यों नहीं सिखाया पाइप से नीचे उतरना? फिर मैं भी पहले ही घर से भाग जाती और पहले ही पुलकित के पास चली जाती। देवी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू।
भाभी आई हुई है, वो भी पुलकित जीजू के साथ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.